इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड आउट करनी थी। सो अच्छा जी, क्वेश्चन था हमारे पास f of x equals 5x squared minus 7x plus 4 and find equation of normal at x is equals to 2. This was the question कि x की वैल्यू जहां पे 2 है वहां पे हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले, अच्छा उस दिन भी हमने क्वेश्चन किया था किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए we have this equation y minus y1 equals to m times x minus x1. So in order to complete this equation, we need two things. We need a point and we need the gradient. So if we have these two values, point, complete point in terms of x and y. अब इस पॉइंट के ऊपर जो कर्व, इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है जिधर हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? Can you guys hear me? जिस पॉइंट जिस पे नॉर्मल बनेगा, जिसकी इक्वेशन नॉर्मल ऑफ की इक्वेशन जिसकी हमने निकालनी है, वो जिस पॉइंट में से गुजर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन व्हिच इज 2, उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा? एनीवन? यूसुफ बेटा आप बताएं। मोहतशिम? Yes, sir. Put the x value in y in the equation. इन द इक्वेशन, ठीक हो गया। इस इक्वेशन में एक्स वैल्यू को पुट करेंगे। सो वी नीड टू फाइंड आउट एफ ऑफ 2 दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्या आ जाएगा? 20 minus 14 plus 4 10 आता है। तो जो पॉइंट है जिस पे से नॉर्मल गुजर रहा है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 10। तो पॉइंट हमारे पास आ चुका है 2, 10। अब हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए बताएं जी क्या करेंगे? ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे यूसुफ? So the gradient, this is the gradient, right? सॉरी, दोबारा बताएं, समझ नहीं आया। पहले दो लेसन्स रिकॉल करें, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? So dy by dx. शाबाश। अच्छा, dy बाई dx आपको ग्रेडियंट देता है, एक्सीलेंट। वो ग्रेडियंट एक्चुअली में किसका होगा? फॉर एग्जांपल आप dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं, उसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो The gradient of the entire curve, sir. नो ग्रेडियंट ऑफ द एंटायर कर्व तो एक वैल्यू नहीं होगी ना, उससे तो वो हर पॉइंट पे
पूरे कर्व पे हर पॉइंट पे डिफरेंट ग्रेडियंट आएगा। So yes, जब आप dy by dx find out करेंगे, that is the gradient, you can say equation of gradient for the entire curve. So in this equation when I put x is equals to 2, तो उस कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पे 2 है उसका ग्रेडियंट आ जाएगा जो भी हुआ हो। ओके, सो बेसिकली इन शॉर्ट आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वो। अगर आप पिछला लेसन रिकॉल करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोलते थे हम इसको। ठीक हो गया? सॉरी, इक्वेशन Yes, ऑफ sir. टेंजेंट कह रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहां से आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। वंस यू हैव द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहां से फिर जब हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 2। इन ऑर्डर टू डू दैट हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे f प्राइम ऑफ x, तो आपके पास आ जाएगा 10x माइनस 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक हो गया? नाउ ग्रेडियंट at x is equals to 2. So f prime of 2 means dy by dx at x is equals to 2 is going to be equals to 10 times 2 minus 7. तो ये कितना आ जाता है? 13। तो ग्रेडियंट आपके पास x की वैल्यू जहां पे 2 है, कर्व का ग्रेडियंट 13 है। मींस अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्रेडियंट 13 होगा। हमें इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की नहीं, नॉर्मल की, जो कि उसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से आप लिखेंगे देयरफॉर m ऑफ नॉर्मल, वो कितना हो जाएगा बेटा? ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल कितना होगा आयशा वकार? आयशा वकार? Sir, could you give me a second? Give me a second, please. ओके ओके। आयशा आमिर? Yes, sir. ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ से? Sir, -1/13. यस, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल विल बी -1/13। अब आपके पास पॉइंट भी है और ग्रेडियंट भी है। आपने सिंपल इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लिखें जी इसकी इक्वेशन। इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू x माइनस x1। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/13x प्लस 2/13 प्लस 10। तो y इज इक्वल टू -1/13x। वैसे आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अगर उसने बोला है y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में दे, तो ये मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ उसको। तो ये आ जाता है 132/13। ठीक हो गया बेटा? ये आपके पास बन गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए अब अभी तक जितना पढ़ा है उसकी हम समरी यहाँ पे बना के लिख लेते हैं। पिछला लिख लिया या अभी नोट डाउन करना था?
बल्कि उस पर जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को देता हूँ, क्वेश्चन करें। चले बेटा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन की शक्ल देख के नहीं घबराएंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आपको एक फंक्शन लिख के दिया था और हम उसमें कहा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करें एट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने वही, हमें जब भी हमें एक पॉइंट चाहिए था, ग्रेडियंट चाहिए था। ग्रेडियंट कहाँ पे चाहिए था? x की वैल्यू 2 के ऊपर। वो जो डायरेक्ट ग्रेडियंट आता है डिफरेंशिएट करने से, वो ग्रेडियंट आता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट का। तो नॉर्मल जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो हमें उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द लाइन विच इज नॉर्मल टू दिस कर्व, ठीक हो गया। और ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 18/2x+3। ये ए सी के बारे में बताया उसने कि ये नॉर्मल है टू द एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट सी। इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द फॉर्म ax plus by इक्वल्स टू c। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते साथ सबसे पहले आपको एक फौरन पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और ग्रेडियंट चाहिए। बताएं जी, पॉइंट क्या है? पॉइंट, पिछले पॉइंट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पॉइंट का एक्स भी पता था हमें, हमने वाई निकाल लिया था। इधर बताएं पॉइंट क्या होगा या मोहतशम? पता नहीं सर। पॉइंट, जब पिछले क्वेश्चन को देखें जरा, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट कैसे निकाला था आपने?
है बेटा? पिछले क्वेश्चन में पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया था? सर एक्स एंड वाई से। एक्स गिवन था हमें, हमने वाई निकाल लिया था। एक चीज गिवन थी ना, जी सर। इधर क्या गिवन है? यूसुफ, Sir, इधर तो nothing as such. I think. ओके, दिया हुआ तो है, ध्यान से देखें जरा, स्टेटमेंट में आज सच नहीं दिया हुआ, डायग्राम को देखें। आयशा, वकार, Also, the x-intercept is 0, sir. यस, तो जीरो क्या चीज गिवन है, क्या चीज जीरो है? So x-intercept. फिर वाई 0। y जीरो है, x निकालेंगे। पिछले केस में x दिया हुआ था, y निकाल लिया था। इस केस में y दिया हुआ है, x निकाल लेंगे। करें जरा, शाबाश, पॉइंट आ जाएगा आपके Sir, पास। can't we derivate the original equation? इसको आप क्या कह रही हैं, इसको क्या करना है? So Originally- f of x is equal to 2 minus 18 over 2x plus 3 है, इसको derivate नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करके आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए x की कोई वैल्यू चाहिए ना, कि x की किस वैल्यू के ऊपर आप ग्रेडियंट निकालेंगे। जैसे हमने पिछले कर्व का जब हमने डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएशन इसकी आ रही थी, डेरिवेटिव इसका आ रहा था 10x minus 7, then we worked out the gradient at x equals to 2। x की कोई वैल्यू होगी जिसके ऊपर हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अंदर वो x की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है? Yes. तो आपको डिफरेंशिएट तो करना है इसको, और वो कर भी सकते हैं, बट वो डेरिवेटिव हमारे काम का नहीं होगा जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल है, इस पॉइंट पे हमें पहले टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए होगा। जो इस पॉइंट का ग्रेडियंट होगा वही टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। चलो शाबाश, y को 0 पुट करें, x निकालें। ये बात सबको क्लियर है ना कि y 0, c पे y 0 है, इस पॉइंट c पे y 0 है, because it is on x axis. No matter where you are on the x axis, y coordinate is going to be 0. x की क्या वैल्यू आ रही है? So सर 15 x by is 2. equal to 15/2। बाकियों की भी यही आ रही है? सर मेरी तो x is equal to 3 आ रही है। y 0 पुट कर रहे हैं,
0 is equals to 2 minus 18 over 2x plus 3, ये हो जाएगा 2 is equals to 18 over 2x plus 3, 2x plus 3 will be equals to 18 over 2, इसको इधर ले आया, ये डिवाइड हो गया इधर आके, तो 2x plus 3 is equals to 9, तो 2x is equals to 6 हो जाएगा, 2x is equals to 6, x is equals to 3, x is equals to 3 आता है, ये सब बेटा देख लें कहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया, so this point here is Sir, 3, जी बेटा, so won't we have to make the denominator same in order to bring the 2 on the other side? अच्छा आप एलसीएम लेके करना चाह रहे हैं, उससे भी Yes, सेम sir. आंसर आना चाहिए, उससे भी सेम आंसर आना चाहिए, एलसीएम लेके कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 times 2x plus 3 over 2x plus 3 minus 18 over 2x plus 3 equals 0, 4x plus 12, sorry, 4x plus 6 minus 18 over 2x plus 3 equals to 0, ये 2x plus 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, 6 minus 18 हो जाएगा 12, -12 तो -12 उधर जाके +12 हो जाएगा, 4x equals 12 and x equals 3, ठीक है, Yes, मजा आ sir. गई ये सब, ठीक है, सो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 है, बस एक यही कैच था इसके अंदर इस क्वेश्चन में कि आपके पास x कोऑर्डिनेट नहीं था, वो डायग्राम और उधर y कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं था, वो सिंपल आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए यहाँ आपको रियलाइज करना था कि ये x एक्सिस पे कट कर रहा है तो y 0 है, और y 0 इस पे पुट करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बाकी इट इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, x की वैल्यू कैलकुलेट होगी, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 का डेरिवेटिव आएगा, अच्छा सबसे पहले तो जो नेक्स्ट टर्म है उसमें 2x plus 3 को न्यूमरेटर में लेके आते हैं, तो आपके पास f of x हो जाएगा 2 minus 18 times 2x plus 3 whole power minus 1, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, f prime of x will be 2 का डेरिवेटिव 0, minus minus plus 18, 1 times 18 is 18, 2x plus 3 इसकी पावर में से एक रिड्यूस कर दें -2, और फिर साथ ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेस का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा सिंपल 2, तो f prime of x is equals to 36 over 2x plus 3 whole square, ये आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, now we need to find out, this is the equation of gradient, equation of gradient आ गया आपके पास, we need to find out gradient at x is equals to what value, x की किस वैल्यू पे ग्रेडियंट निकालना है हमने, इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट तो आगे डिफरेंशिएट कर लिए, इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, है बेटा, X is So equal to 3. 3. 3 पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f प्राइम ऑफ 3, यानी ग्रेडियंट एट x इज इक्वल्स टू 3, 6 plus 3 9, 9 square 81, 36 over 81 आ जाता है, ये कितना बनता है, फोर ओवर 9, यही आ रहा है बेटा आप सबका, अच्छा ये जो 4 over 9 ग्रेडियंट है ये किस चीज का ग्रेडियंट है, ये एक्सप्लेन करें, 4 So over it's 9 जो the हाँ
The tangent बताएं। of the curve, sir, at C. शाबाश, ये ग्रेडियंट है ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट सी। ठीक हो गया। वी नीड द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो ग्रेडियंट क्या बनेगा उसका पे? So -9/4. शाबाश, उसका ग्रेडियंट हो जाएगा -9/4। therefore m of normal is equals to -9/4। ठीक हो गई। और पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास जिसमें से नॉर्मल पास कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? So 3 and 0 point use कर सकते हैं. बिल्कुल वही होगा, 3 and 0, x पे 3, y पे 0। बस अब यहाँ से आप इक्वेशन बना लेंगे, y minus y1 equals m to x minus x1 is 3। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा y is equals to -9/4x plus 27/4। पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4y is equals to -9x plus 27। क्यों मल्टीप्लाई करो? क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये वाला फॉर्मेट मांगा है, x और y टर्म्स एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे। तो ये -9x इधर आके +9x हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका बेटा बनेगा, ये आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं हो रहा नीचे, तो चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 9x plus 4y equals 27। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलें जी, अब डिफरेंशिएशन में अभी तक जो जो पढ़ा है उसकी समरी लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी भी पॉइंट का ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ पॉइंट, उस आपके पास कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका ग्रेडियंट निकालना है, तो हमने क्या करना होगा? पुट x coordinate of point in gradient function in gradient। तो यहाँ आपके पास उस पॉइंट का ग्रेडियंट आ जाएगा, या फिर उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका ग्रेडियंट आ जाएगा। एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक तो चीज हमने ये पढ़ी ना कि हमने ग्रेडियंट अगर किसी पॉइंट का निकालना है। दूसरी चीज है बेटा, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है विद स्पेसिफिक ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस कर्व, एग्जाम्पल कहता है इस कर्व के ऊपर मुझे ऐसा पॉइंट बताएं जहां पे ग्रेडियंट 0 है या 2 है या 3 है या -5 है। वो पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। वो कोई भी ग्रेडियंट एग्जामिनर इसमें, इस केस में ग्रेडियंट आपको वो दे देगा। अब ये कैसे करेंगे बेटा? अच्छा जी, ये हम ऐसे करेंगे, we will equate okay, put
gradient into dy by dx या फिर f प्राइम ऑफ x, मतलब इसकी जगह पे आपने वो पुट कर देना है। ठीक हो गया, पुट ग्रेडियंट इनटू या फिर रिप्लेस ग्रेडियंट विद दिस, क्योंकि जो ग्रेडियंट दिया हुआ है उसने 2, वो बेसिकली dy by dx की वैल्यू दी हुई है। ठीक हो गया, एंड फाइंड x coordinate। ठीक हो गया, वंस यू हैव द x coordinate, put x coordinate into equation of curve, जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन ऑफ कर्व टू फाइंड y कोऑर्डिनेट, उससे y कोऑर्डिनेट भी आ जाए। ठीक हो गया, इसका भी क्वेश्चन हमने किया है, इसका भी हम कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली हमने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फाइंड gradient at a point using first application। फर्स्ट एप्लीकेशन एज इन बेटा ये जो ऊपर लिखी हुई है, जैसे एक पॉइंट के ऊपर आप ग्रेडियंट निकालते थे। ठीक हो गया, then use coordinate geometry to find equation of tangent। ये भी अभी हमने क्वेश्चन इसका उसे देखा। फिर एक चीज जो हमने आज भी, जिसका मैंने उस दिन होमवर्क भी दिया था और आज भी हमने प्रैक्टिस किया, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक हो गया, यूज m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टू -1, मींस जो एक लाइन का ग्रेडियंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। दिस इज द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ग्रेडियंट्स। ठीक हो गया, फॉर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, यहाँ से आपके पास नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा, देन फाइंड इट्स इक्वेशन using coordinate geometry। चलिए शाबाश, ये लिख ली।
लिखिए। लिख लिया बच्चे? आशामिर लिख लिए? Yes, sir. बाकियों ने? यस सर। ओके, देखें जी, अब इसकी यही सारी समरी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये कर्व है। वैसे कर्व किस चीज का है शावकार? Cubic functions. शाबाश, दिस इज अ कर्व ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन। अच्छा, पहली एप्लीकेशन, एग्जामिनर आपको कहता है जी इस पॉइंट पे मुझे ग्रेडियंट बताएं कितना है, क्योंकि डेफिनेटली ये कर्व है तो हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफरेंट होगा। ठीक हो गया? तो द फर्स्ट एप्लीकेशन जो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाई है वो है आपके पास ये वाली। ठीक है, कि आपसे वो कोई पॉइंट देगा। अब वो पॉइंट किसी भी तरीके से दे सकता है, वो आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा या वाई कोऑर्डिनेट दे देगा। ठीक है,
या फिर आपको यहाँ से कोई लाइन पास करवाएगा और वो आपको बोलेगा ये 2 पॉइंट, ये 2 लाइनें जो है, ये लाइन और कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बताएं कर्व का ग्रेडियंट क्या होगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके आपको बेसिकली इस पॉइंट पे पहुंचना है। ये पॉइंट दिया हुआ होगा और फिर आपसे इससे वो ग्रेडियंट फाइंड आउट। पॉइंट कंप्लीट हमें नहीं चाहिए ग्रेडियंट निकालने के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ग्रेडियंट निकालने के लिए। ठीक हो गया। वो जो अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किया वो हमें y इसलिए चाहिए था क्योंकि इक्वेशन में हमने y पुट करना था, उसमें कंप्लीट पॉइंट चाहिए होता है। अगर सिर्फ ग्रेडियंट निकालना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट, अगर तो सिर्फ x दिया हुआ है तो y निकालने की जरूरत नहीं है। अगर उसने y दिया हुआ है तो y को यूज करेंगे आप इसके इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर वहां से x आ जाएगा आपके पास। तो ये जब आप x आएगा तो हमने इस x को इसके डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा आपके पास कि इस ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी रिक्वायर्ड ग्रेडियंट निकालें। जो सेकंड एप्लीकेशन है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सेकंड एप्लीकेशन में एग्जामिनर कहता है जी इस पूरे ग्राफ पे मुझे बताएं, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे भी इन्फिनिट तक एक्सपैंड कर रहा है और यहाँ पे भी इन्फिनिट, मतलब ये एक्स एक्सिस पे इन्फिनिटली आपके पास ये ग्राफ एक्सपैंड करेगा इफ यू लुक एट द लार्जर स्केल ऑफ इट। अब जब सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि आप जब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेट्स सपोज इसका डेरिवेटिव आता है dy by dx इज इक्वल टू व्हाटएवर। एग्जाम्पल कहता है जी मुझे बताएं इस पूरे ग्राफ में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ग्रेडियंट 0 है। ना ग्रेडियंट इज गिवन टू यू, आपने ग्रेडियंट में यानी dy by dx की जगह क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। ये है आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इतना इन्फिनिट काम ये आपके पास सेकंड्स में करता है। इट वर्क्स एज अ रेडार कि ये पूरे कर्व को स्कैन करेगा इन शॉर्ट और वो आपको बता देगा इस पूरे कर्व में x की इन वैल्यूज के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट 0 है, या जो भी आप ग्रेडियंट की वैल्यूज में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 पुट किया और वो आपको बताया था जी x की वैल्यू 3 पे और x की वैल्यू 5 पे। कुछ कर्व ऐसे आएंगे जिनमें मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, वो आपको वो बता देगा कि जी x की इन वैल्यूज के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट 0 है, या जो भी आपने यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ से सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, अगर आपको पूरा पॉइंट फाइंड आउट करना है मतलब y भी चाहिए, तो ये इस कर्व का x कोऑर्डिनेट्स आगे, इनको इस कर्व की इक्वेशन में पुट करें बारी बारी, उनके रिस्पेक्टिव y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ये थी दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन हमने देखी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने पॉइंट का ग्रेडियंट निकाला था, दैट इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आपको अगर इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन वर्कआउट करनी है तो वो आपको इसके लिए कंप्लीट पॉइंट चाहिए, जिसके लिए जिसमें x के साथ साथ आपको y भी चाहिए। y given at the well and good, otherwise put this x into the equation of curve and you will have the y coordinate। जब y आ जाएगा आपने जो इसको डिफरेंशिएट करके इसका ग्रेडियंट निकालेंगे एट x इज इक्वल टू whatever this x is, वहां से आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा। अब आपके पास जब ग्रेडियंट आ गया, टेंजेंट का पॉइंट भी आ गया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होता है, उसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन होगी। सारा प्रोसेस वही है, टेंजेंट का ग्रेडियंट सिर्फ निकाल के आपको उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। ठीक हो गया। तो वहां से आपके पास नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। पॉइंट आपको पता है आपने कैसे निकालना है, सिंपली फिर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हुए इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। बताएं जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट्स? यूसुफ? अच्छा, इसकी वर्कशीट मैंने उस दिन भेजी थी। चले मैं इसकी वर्कशीट आज भेज देता हूँ, तो उसके क्वेश्चन जो है आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, जितने हो सकते हैं आपसे इजीली हो सकते हैं उनको करना स्टार्ट कर दें और प्रॉब्लम इकट्ठे करना शुरू करें। नेक्स्ट क्लास में अभी हमारे तकरीबन थोड़ा काम रह गया डिफरेंशिएशन में, मेन काम तकरीबन हमारा हो गया। ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज। Officer, thank you. वेलकम।